मित्रों, यथा योग्य अभिवादन। जो कहानी मैं कहने जा रहा हूं, इसका क्रेडिट मैं उस सूत्र को देना चाहूंगा जिसने हमें इस घटना से अवगत कराया। हालांकि ये सच्ची घटना है, हमें प्रेरित किया कि दुर्घटना तो घट गई, मगर उससे सीख लेकर समाज को सचेत किया जा सके तो उसकी जानकारी अवश्य प्रसारित करना चाहिए। समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से और आजकल चर्चित सोशल मीडिया के माध्यम से हमें अनेकों नेक घटनाएं रोज सुनने, पढ़ने और देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या हम गहराई से अध्ययन करके उन घटनाओं से कोई सबक लेते हैं? यही एक छोटा सा प्रयास इस कहानी के माध्यम से हमारा है। आइए चलते हैं घटना की ओर। ये घटना अंधे भरोसे और आलस्य शमन की प्रेरणा देती है। बरेली से 3 मित्र XYZ, नाम कुछ रहा होगा, नाम सब काल्पनिक है। XYZ 3 दोस्त थे, पर घटना सच्ची है। बरेली से अपने किसी रिश्तेदार के वैवाहिक समारोह से अपने गांव वापस आ रहे थे। समय रात का था, रास्ता भटक गए। तीनों ने आधुनिक संसाधन गूगल मैप का प्रयोग करने का मशवरा किया होगा और गूगल मैप लगा लिया होगा। चल दिए लॉन्ग ड्राइव पे। थोड़ी दूर चलने के बाद एक नवनिर्मित पुल दिखा। रात का वक्त था। रात को गाड़ी चलाते समय आपकी आंखें तो गाड़ी की हेडलाइट ही होती हैं ना, वो जितनी दूर दिखाएंगी आंखें उतना ही देख पाएंगी। कार की स्पीड नए जमाने के हिसाब से ज्यादा नहीं थी। पुल लंबा था या छोटा था, किसी को पता नहीं, परंतु गूगल शॉर्ट रास्ते के चक्कर में गलत डायरेक्शन दे गया। जिस पुल से वो गाड़ी गुजरने वाली थी, दोस्तों, वह पुल अर्धनिर्मित था। अचानक से एक वक्त ऐसा आया जहां सड़क ही समाप्त हो गई। मित्र, गाड़ी फिल्मी स्टाइल में हवा में उड़ने लगी। कितने देर तक उड़ी कुछ पता नहीं। सुनसान रास्ते पर लोकल का आना जाना भी नहीं था। रात को पुल अधूरा था, इसलिए सुबह काम करने वाले आते रहे होंगे। अब इस रात की जो सुबह होगी, लोग आएंगे और आए, और सुबह जब देखा गया तो गाड़ी नदी के सूखे भाग पर नीचे जा गिरी थी। तीनों दोस्त सदा के लिए शांत हो गए थे। घर वालों में माँ, बहन, पापा का रो रो कर बुरा हाल था। यह खबर पाने पर आधुनिक संसाधन की वजह से अकारण ही जान चली गई। मित्रों, इस घटना का उल्लेख करने का आशय यह है कि आधुनिक संसाधनों पर अपनी जिंदगी को आश्रित नहीं करना चाहिए। तंत्र यंत्र का गुलाम नहीं होना चाहिए। तंत्र यंत्र को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहिए, स्वयं को इसका गुलाम नहीं बनना चाहिए। आइए रुक कर समीक्षा करते हैं कि बच्चों ने क्या गलतियां की होंगी जो उन्हें और उनके परिवार को यह दिन देखना पड़ा। सर्वप्रथम उन तीनों बच्चों की मृत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे और परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। गलती बच्चों ने ये की होगी। अगर आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि जब कमेंट हमारे दर्शक पढ़ें तो उन्हें कुछ नसीहत मिले। रात्रि के पहर चलने से पहले किसी ने रोका अवश्य होगा। रात्रि के पहर चलने से पहले उन्हें किसी न किसी ने रोका अवश्य होगा, अर्थात सुबह निकलने की सलाह जरूर दी होगी। दूसरा, चलते समय उन्होंने किसी से रास्ते की जानकारी नहीं ली होगी, क्योंकि सर्वज्ञ होने की जो एक आज के समय में एक परिपाटी बनी हुई है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ये आदमी के अभिमान को बढ़ाती है। वो अपने किसी भी जानकार से कोई भी चर्चा नहीं करता है, ना जानकारी लेना चाहता है। जानकारी लेने में वो अपने आप को नीचे समझने लगता है। तो पक्की बात है कि चलते समय उन्होंने किसी से रास्ते की जानकारी नहीं ली होगी। रात का समय था, इसलिए रास्ते पर भी उनको किसी ने न टोका होगा न रोका होगा।
अरे गूगल अमेरिका का है, भारत के रास्तों के बारे में सैटेलाइट उतना क्या बताएगा जितना किसी व्यक्ति की मदद लेकर पूछकर जानकारी ली जा सकती है। जब गूगल नहीं था तब भी लोग मंजिल पर पहुंचते थे। निश्चित है कि बच्चों ने किसी राहगीर से रास्ता पूछना उचित नहीं समझा होगा। परिणाम स्वरूप आज वो जान से हाथ धो बैठे मित्रों, अब इस दुनिया में नहीं है। जरा पूछिए उनके माँ बाप से जिन्होंने दूध पिलाकर, खून जलाकर निस्वार्थ पाला पोसा, बड़ा किया होगा। आज सिर्फ हाथ मलने के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा। आग्रह करता हूं, जिन लोगों के पास ये स्टोरी पहुंचती है या सुनते हैं, मैं निवेदन करूंगा कि अगर वो पिता के पुत्र हैं, पुत्री के पिता हैं, या पुत्र हैं, पुत्री हैं, तो गूगल मैप, या मैं ये नहीं कहता कि तकनीकी खराब है, तकनीकी पर आश्रित होना कम कर दें। अपने बच्चों को भी बताएं कि टेक्नोलॉजी का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी को गुलाम बनाकर रहना चाहिए। मैं संजीव श्रीवास्तव आपको प्रणाम करता हूं। फिर किसी अगली कहानी में आपसे जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और ऐसी घटना कभी ना घटे इसकी कामना करिएगा। नमस्ते।